नमस्कार, मैं हूं श्रीनागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। दोस्तों, एक रात टोक की हवा भी डर से थम गई। वो रात भी बाकी रातों जैसी ही थी, पर उस कमरे की दीवारें कुछ और कह रही थी। बाहर झिंगुर गा रहे थे और अंदर एक बच्ची की चीखें दबा दी गई थी तकिए में। वो बच्ची जो सिर्फ 10 साल की थी और एक पिशाच उसके ऊपर झुक रहा था। नाम था मुकेश गुजर। टोंक के दूनी कस्बे में गुरुकुल बाल छात्रावास चलाने वाला। नाम में गुरुकुल था, पर काम नर्क से भी बदतर। यह हॉस्टल लड़कियों के लिए था, पर अब वही जगह बन चुकी थी एक नर्क का अड्डा। 2024 के जुलाई महीने में एक गरीब परिवार ने अपनी बच्ची को इस हॉस्टल में रखा था। माँ को लगा गुरुकुल में बेटी सुरक्षित रहेगी, पढ़ेगी, बढ़ेगी। हॉस्टल के 4 संचालक थे: मुकेश गुजर, हरिराम मीणा, हरिराम की पत्नी मनीषा मीणा, जो कि हॉस्टल मैनेजर थी, मनीषा की सहयोगी। पर कौन जानता था कि इन्हीं दीवारों के अंदर शैतान और उसकी परछाई बैठी है। रात होते ही हॉस्टल में सन्नाटा छा जाता। दूसरी बच्चियां दूसरे कमरों में होती और मुकेश ध्यान रखने के बहाने उस बच्ची को अपने कमरे में ले जाता। वो उसे कहता, तू मेरी जिम्मेदारी है। फिर धीरे धीरे बिस्तर खिसकाता और दहशत शुरू हो जाती। कपड़े उतारना, मुंह पर हाथ रखना, धमकी देना, यह सब कुछ रोज का खेल बन गया था। वो मासूम 10 साल की बच्ची डर से चुप रहती, क्योंकि मुकेश कहता, अगर किसी को बताया तो तेरे भाई और मामा को मार दूंगा। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि इस सब में एक महिला भी शामिल थी। हरिराम मीणा की पत्नी मनीषा मीणा, जो कि हॉस्टल की मैनेजर थी। माओ को भरोसा दिलाया गया था कि आपकी बेटियां हमारी जिम्मेदारी है, मैं 24 घंटे हॉस्टल में रहूंगी। पर असलियत ये थी, रात को वो हॉस्टल छोड़ अपने पति के पास चली जाती। यानी वो जानबूझकर हॉस्टल खाली छोड़ देती थी ताकि मुकेश आराम से उस बच्ची का बलात्कार कर सके। ये सिर्फ अपराध नहीं था, ये इंसानियत की कब्र पर लिखा गया पाप था। जुलाई से सितंबर 2024, पूरे 2 महीने, हर रात वही डर, वही सन्नाटा और वही अपराध। लड़की हर सुबह स्कूल जाती, पर आंखों में नींद नहीं, दिल में डर था। वो बोलना चाहती थी, पर जुबान पर धमकी थी। कई बार माँ को फोन करती, कहती, मम्मी मेरा मन नहीं लगता हॉस्टल में, मुझे यहाँ से निकाल लो। पर माँ को लगा शायद बच्ची को पढ़ाई का बोझ है। उसे क्या पता था कि बच्ची का हर दिन जिंदा रहने की सजा बन रहा था। 1 सितंबर 2024 लड़की घर आई और अचानक फूट फूट कर रो पड़ी, मम्मी मैं अब उस हॉस्टल में नहीं जाऊंगी। माँ ने पूछा, क्यों बेटा, क्या हुआ? लड़की ने कहा, मम्मी मुकेश जी मुझे रात में अकेला कमरे में बुलाते थे, मेरे कपड़े उतारते, गंदी हरकत करते, कहते थे अगर बताया तो तुझे और भैया को मार देंगे। माँ के पैरों तले अब जमीन खिसक गई। जिस इंसान को उसने अपनी बेटी सौंप दी थी, वो उसकी इज्जत का कातिल निकला। जब माँ ने बेटी की हालत देखी तो पहले इलाज कराया। उसे यूरिन इन्फेक्शन, जलन, मानसिक तनाव, न जाने क्या क्या हो गए थे। पर असली जख्म तो उसकी आत्मा पर लगे थे। 24 महीने बाद अक्टूबर 2025 में आखिरकार मामला पुलिस तक पहुंचा। चौक पुलिस के सामने जब मां बेटी खड़ी हुई तो हर शब्द से दर्द रीसने लगा। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया। पॉक्सो एक्ट के तहत मुख्य आरोपी मुकेश गुजर, सह आरोपी हरिराम मीणा और उसकी पत्नी मनीषा मीणा। पुलिस ने जब मुकेश को पकड़ा तो चेहरे पर न डर था न पछतावा, जैसे कह रहा हो कि हाँ किया है तो क्या। ये वही हंसी थी जो हर निर्भया के बाद इस देश ने देखी है। वो हंसी जो इंसानियत के मुंह पर तमाचा होती। सवाल जो आज भी जवाब मांग रहे हैं, वो मनीषा मीणा कहाँ है जिसने औरत होकर भी एक बच्ची का बलात्कार करवाया? वो हॉस्टल कैसे चला जहां न कोई रिकॉर्ड था न कोई निगरानी? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसी जगहों को गुरुकुल कहने की इजाजत आखिर किसने दी? माँ आज भी कहती है कि काश मैंने उस दिन बेटी की बात मान ली होती। काश मैं समझ जाती कि वो डर से भागना चाहती थी। पर अब काश का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुकेश ने जो छीना वो कोई वापस नहीं दे सकता। इस कहानी का नाम गुरुकुल था, पर अंदर का हर कदम गुनाह से भरा था। एक औरत की चुप्पी ने एक मर्द के पाप को हवा दे दी। एक बच्ची की हिम्मत टूटी, पर अंततः उसने सच बोलकर इंसाफ की नींव रखी। मुकेश गुजर अब जेल में है, और सवाल है कि क्या उसकी जैसी सोच पर ताला लगा? क्या अगले गुरुकुल में कोई और मासूम नहीं पलेगा डर में? जब तक हर बच्ची सुरक्षित नहीं, जब तक हर मनीषा को सजा नहीं, जब तक हर मुकेश को फांसी नहीं, तब तक ये कहानी हर माँ के दिल में जिंदा रहेगी और वो पूछेगी
कि आखिर मेरी मासूम सी बच्ची का कसूर क्या था।